नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो टाइटल आप देख चुके हैं। कुछ ऐसी आपको बातें, कुछ ऐसी आपको गलतियाँ बताने वाली हूँ जिनको करने से, यानी कि जो ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ गलतियाँ जो डेली रूटीन में आप करते हैं जो कि आपको अमीर बनने से या आपके पैसों में बरकत लाने से या पैसे सेविंग से आपको रोक देती है। यानी कि अगर आपके पास पैसा आता भी है तो आपके खर्चे ऐसे आ जाते हैं या आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती है, जिस कारण वो पैसा आपके पास नहीं रह पाता, आपके पास नहीं टिक पाता है और आप बिल्कुल ही अब खाली हो जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको इस वीडियो में। ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें कुछ गलतियां पता लगेंगी, अपनी कुछ आदतें पता लगेंगी अपनी, जिनके कारण माँ लक्ष्मी आपके पास आने से रोकती हैं, अपने आप को आपके पास आ नहीं पाती। तो आपने क्या क्या गलती है आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अमीर बना देती है, या आपको बेसिकली बताऊं कि अमीर लोगों के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि अगर आप ऑब्जर्व करें या अगर आप ध्यान दें, अगर आप उस तरीके से करना शुरू हो जाएं वो चीज़ों को, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। पहले वो लक्षण आपको बताती हूँ। पहला लक्षण ये है कि अगर आप हेल्पफुल नेचर के हैं तो आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं हो सकती। और इसी को आप अगर दूसरी लाइन में दे देखिए, आप क्या गलती करते हैं तो उसमें यही गलती है कि अगर आपकी गुंजाइश है किसी की हेल्प करने की, पैसों से मैं इसमें मेन टॉपिक में बात कर रही हूँ, अगर तो आपकी गुंजाइश है किसी की हेल्प करने की, अगर आपके पास पैसे हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास धन कभी नहीं टिकता है। ये गलती है जो आप पहली करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने माता पिता को बहुत दुखी रखते हैं या उनकी ज़रूरतें जो आप पूरी कर सकते हैं वो नहीं पूरी कर पाते हैं, तो भी धन की कमी आपको लाइफ में देखने को मिलेगी और लाइफ टाइम तक देखने को मिलेगी। तो अगर आप माता पिता को खुश नहीं रखते हैं, या अगर आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, या उनकी ज़रूरतें जो आप पूरी कर सकते हैं लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कभी भी धन नहीं टिकेगा। यही दूसरी तरफ उनके लक्षण हैं जो कि अमीर हैं। उनके ये लक्षण है कि वो अपनी माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी भी ध्यान दें, कभी भी सुने कि अगर रिच पीपल अपने पेरेंट्स से या अपने चिल्ड्रन से, बच्चों से कैसे बात करते हैं और हमारा जो तरीका है, अगर आप उसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है, कभी भी आप अपने से छोटे, यानी कि अगर आपसे कोई कमाई के रूप में हो या किसी भी और रूप में अगर आपसे कोई छोटा है, अगर आप उसकी इंसल्ट करते हैं तो आपके पास कभी भी धन नहीं टिकता है। आपका, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं या आपका कोई फैक्ट्री है या आपका खुद का काम है, अगर आप अपने नौकरों से या अपने लेवल के कम लोगों से अगर आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, आप उनकी इंसल्ट कर देते हैं, बात बात पर उनकी बेइज्जती कर देते हैं, तो आपके पास धन नहीं टिकता है। यही अगर आप उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, उनको एक रिस्पेक्ट वे से बुलाएंगे, उनकी जहां आपसे हो सके उनकी बीच बीच में हेल्प कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास धन की बरकत होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि अगर आप अपने घर में बहुत गंदगी रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, आपका बदबूदार आपके रूम से स्मेल आती है या आपके घर से स्मेल आती है, या आपका घर साफ़ सुथरा नहीं है, मिट्टी है या कुछ भी तरीके से साफ़ सुथरा नहीं है। कई लोगों को क्या होता है, घर साफ़ सुथरा होता है लेकिन कोई भी चीज़ मैनेजेबल नहीं होती है, यानी कि घर साफ़ सुथरा दिखेगा लेकिन कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं। हर चीज़ की एक जगह होती है, एक ठिकाना होता है, तो उसको उठाकर आपने वहीं पर रखना है जिस चीज़ की वो जगह है। तो अगर आप ऐसा करने लग पड़ेंगे तो धन की बरकत धीरे धीरे, क्योंकि धन की बरकत हमेशा धीरे धीरे होना शुरू होती है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ में भी और आपकी वेल्थ में भी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, आपकी माता जी हैं और आपकी वाइफ है, अगर आप उनकी इंसल्ट करते हैं, आपकी सिस्टर है, अगर आप उनकी इंसल्ट करते हैं तो भी धन लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती है, आपके पास नहीं आती है। तो हमेशा अपने घर की लेडीज़ की ज़रूर रिस्पेक्ट करें, आपके माता जी की, आपकी सिस्टर की, आपकी वाइफ की, आप इन सब की रिस्पेक्ट करें। जो लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि उनके घर पर कभी भी
धन लक्ष्मी नहीं टिकती है, वो रूठ कर चली जाती है, या वो आती भी है तो किसी न किसी बहाने से वो चली जाती है। अगली चीज़ ये है कि जितनी केयर आप अपने नोट्स की करते हैं, यानी कि 10 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, उतनी ही कॉइन्स की भी करें। कई लोग देखिए, हाँ कई लोग क्या, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब आपके पास अगर 10 रुपये हैं और आपके पास अगर 500 रुपये है, 500 रुपये को तो बहुत बड़े अच्छे से संभाल के रखेंगे, लेकिन 10 रुपये को इधर उधर रख कर भूल जाएंगे। वही 1 रुपये का सिक्का होगा तो उसको इधर उधर रख कर भूल जाएंगे। लक्ष्मी हर चीज़ में है, आपके सिक्कों में भी है, 10 रुपये के नोट में भी है, 500 रुपये के नोट में भी है। तो कदर करनी है तो सबकी करनी है, सिक्कों की भी करनी है, 10 रुपये के नोट की भी करनी है, 500 रुपये के नोट की भी करनी है। तो कभी भी पैसों को अपने पर्स में, लेडीज़ हैं या चाहे जेंट्स है, उसको तरीके से सलीके से रखना है। अगर चाहे वो कॉइन है चाहे वो नोट है, उनको तरीके से अगर आप रखेंगे अपने पर्स में तो आपकी धन लक्ष्मी में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, और आपके धन में जितनी भी कमियां, अगर आप पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है तो वो ये पूरी तरीके से हट जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानवरों के साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं, जैसे पंछी हो गए या गली में आपके कोई काऊ या डॉग्स, इनके साथ अगर आप बुरा व्यवहार करते हैं तो आपकी धन लक्ष्मी रूठ जाएंगी। तो कभी भी आपको कुछ बिस्किट मिले या कुछ खाने को मिले जो पंछी खा सके, जो जानवर खा सके, वो ज़रूर उन्हें दे। नहीं कुछ है तो चाहे पानी दे दें। तो ये चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो आपको धन में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन अगर आप सफ़ेद कपड़े का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो धन लक्ष्मी इससे प्रसन्न होगी, शुक्र ग्रह इससे मजबूत होगा, जिसके कारण आपको धन में वृद्धि होगी। और शुक्रवार माता लक्ष्मी का पाठ ज़रूर करें। वैसे तो डेली करें, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी का पाठ आपने शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। तुलसी का पौधा अपने घर ज़रूर लगाएं, उसके सुबह के वक्त दिया ज़रूर जगाएं, तो शाम के वक्त, सुबह के वक्त। तो ये भी आपके पैसों में वृद्धि लाता है, धन की कमाई को बढ़ाता है, सेविंग्स को बढ़ाता है, और धन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं वो सारी की सारी हट जाती है। इसके अलावा घर में कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, तो भी धन लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। आपने ड्रिंक का सेवन अधिक ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बात पर हाथ उठा देते हैं या मारने लग जाते हैं, तो ये भी मत कीजिए। बहुत छोटे बच्चे हों या बच्चे छोटे भी हों, थोड़े बड़े भी हों, आप डांट कर थोड़ा समझा दीजिए, लेकिन हाथ मत उठाइए। अगर आप बच्चों पर ज़्यादा हाथ उठाते हैं तो भी इससे घर के अंदर धन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। काम पर जाने से पहले अपने माताजी पिताजी का अगर आप आशीर्वाद लेकर जाते हैं, आपके घर में धन की बरकत होगी, आपके घर में हर कमाई का सोर्स बनेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं, और इसकी ऑपोजिट ही आपने, मतलब यही चीज़ें हैं जो करनी है, इसकी ऑपोजिट आपने कुछ भी अगर आप करेंगे तो धन की बरकत आपकी रुक जाएगी, धन में वृद्धि होना बंद कर देंगे। तो आपको गलतियां भी बता दी हैं, आपको ये भी बता दिया है आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपके धन में बहुत बढ़िया बरकत होगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।